नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसके बर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे सिकंदर। सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया और क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, भारत में उस समय किसका शासन था, सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिकंदर सिकंदर यूनान में एक जगह पड़ती है मकदूनिया। मकदूनिया का शासक था। जिस समय ये भारत पर आक्रमण करने आया उस समय मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 356 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता का नाम फिलिप था। ये उस समय मकदूनिया का शासक था। फिलिप जो था, इनके पिता ये मकदूनिया के शासक थे। स्थान था मकदूनिया, ये यूनान में पड़ता है। क्लियर। इनके पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। इनके पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, यानी हत्या कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई। क्लियर। उसके बाद मकदूनिया का शासक सिकंदर बना। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यानी भारत विजय अभियान कब से शुरू किया, तो 326 ईसा पूर्व से। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण ये 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये भारत में पहुंचा। ये सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु किसका शिष्य था, तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो किसका शिष्य था, तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था। इन सभी को, ये चार ऐसे हैं, इनके एक दूसरे के शिष्य या गुरु के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी एक ट्रिक है, केवल आपको इतना याद रखना है, सुपास, बस केवल सुपास याद रखना है। इससे ये चारों गुरु और शिष्य क्रम से आप भूलोगे भी नहीं, क्रम से कौन किसका शिष्य था, कौन किसका गुरु था, आपको याद रहेगा। कैसे, अब देखिए, सु से सुकरात, पी से प्लेटो, ए से अरस्तु, एस से सिकंदर। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये आपको याद रखना है सुपास। सुपास से ये चारों क्रम से, सबसे पहले सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। क्लियर। अब सिकंदर पे आगे बढ़ते हैं।
326 ईसा पूर्व में जब ये भारत पर काबुल से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया, उसके बाद भारत पर आक्रमण किया, उस समय पश्चिम भारत में छोटे छोटे गणराज्य या स्वतंत्र राज्य थे जिनमें शासक राज्य करते थे। एक तक्षशिला का शासक था आम्बे। तक्षशिला का शासक आम्बी था। जिसने सिकंदर के साथ संधि कर ली थी। तक्षशिला का शासक जो आम्बी था उसने सिकंदर के साथ संधि कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। जब ये सिकंदर पश्चिम भारत से होते हुए यानी हिंदुकुश पर्वत को पार करके अंदर आया, उस समय पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य थे जिसमें छोटे छोटे शासक राज्य करते थे। उनमें सबसे शक्तिशाली पोरस था जो पंजाब का शासक था। पंजाब का शासक पोरस था जो शक्तिशाली था, जिसने ही सिकंदर के साथ युद्ध किया था। क्लियर। उस समय मगध पर शासन नंद वंश के राजा घनानंद का था। किसका था? घनानंद का। मगध पर शासन घनानंद का था। जो नंद वंश का शासक था घनानंद, ये जनता में अप्रिय था इसकी शक्ति भी प्रबल थी। तो सिकंदर का युद्ध पंजाब के शासक पोरस से हुआ था। उस युद्ध को हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हाइडेस्पीच या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। इनका एक सैनिक था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जो कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में पंजाब के जो शासक पोरस थे वो घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद इनको बंदी बना लिया गया। आगे बढ़ते हुए ये ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गया, तो इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सैनिकों के आगे सिकंदर को भी घुटने टेकने पड़े। तो वहीं से ये वापस अपने यूनान को लौट गया। कब लौटा था? तो 325 ईसा पूर्व में। 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। क्लियर। देखते रहे ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर परीक्षा में आता है, वो क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। 325 ईस्वी में, 325 ईसा पूर्व में ये भारत से लौट गया। इसका एक घोड़ा था
जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। तो सिकंदर का भी ये घोड़ा था, इसके घोड़े का नाम बऊके फला था। क्या था? बऊके फला। अपने घोड़े के नाम पर झेलम नदी के तट पर इसने एक नगर बसाया था, बऊके फला। इसके घोड़े का नाम था बऊके फला, उसी के नाम से झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया, बऊके फला। इसका एक जल सेनापति निर्याकस था। निर्याकस। जिसका सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। जो जल सेनापति है, जल के मार्ग से जो आते थे सैनिक, तो जल का सेनापति निर्याकस था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन, जो यूनान जा रहा था उसी समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? ये सभी पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।